जब हम SBI योनो ऐप से IMPS, UPI, NEFT या फिर किसी अन्य पेमेंट मेथड से फंड ट्रांसफर करते हैं तो हमारा कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और जब हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो अपने अकाउंट से तो पैसा कट जाता है और आगे वाले बेनिफिशियरी अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको एक कंप्लेन करनी होती है। जब आप ये कंप्लेन करेंगे तो आपका फंड इंस्टेंट आपको वापस अपने अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, अगर आपका भी SBI योनो ऐप पर ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक आपका पैसा इंस्टेंट वापस रिसीव कर लेता है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का एरर होना या फिर सर्वर का डाउन होना, ऐसी स्थिति में हमारा फंड अपने अकाउंट से तो डेबिट हो जाता है, लेकिन हम किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, या फिर किसी मर्चेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा ट्रांजैक्शन कभी कभी पेंडिंग में रह जाता है। तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में रहता है, वो 4 आवर के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी रिवर्स भी नहीं होता है। इसके लिए आपको कंप्लेन करनी होती है। योनो ऐप से कंप्लेन आपको कैसे करनी है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको SBI योनो ऐप को लॉगिन करना है। जब आप SBI योनो ऐप को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने होम इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको इसके स्टेटमेंट में जाना है और उस वाले ट्रांजैक्शन पर आपको रुकना है जो आपने किसी बेनिफिशियरी को, आपने किसी पर्सन को या फिर किसी मर्चेंट को फंड ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पर आपको एक ID मिलती है, वो ID आपको नोट करनी है। तो थोड़ा रीड करके भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन ID अल्फ़ाबेट और डिजिट में होती है LT25091259 AFDWEJV9। तो ये ID आपको एक कॉपी में नोट कर लेनी है या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको वीडियो के डाउन में एक SBI कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल लगाना है। जब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो आपको 3 नंबर आपको सिलेक्ट करना है, इंटरनेट बैंकिंग और योनो से रिलेटेड। उसके बाद आपको वापस से इंस्ट्रक्शन रिपीट होंगे तो वापस आपको 3 नंबर बटन दबाना है SBI योनो के लिए। जब आप SBI योनो के लिए बटन दबाएंगे तो आपको वापस से इंस्ट्रक्शन मिलेगा और वापस से जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो आपको 4th नंबर वाला ऑप्शन लेना है। जब आप 4th नंबर वहां पर दबाओगे तो आपका डायरेक्टली कॉल SBI योनो कस्टमर सर्विस से कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका SBI योनो कस्टमर से कॉल कनेक्ट हो जाए तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसकी आपको कंप्लेन करनी है और कंप्लेन में आपको ये नंबर पूछे जाएंगे जो आपके ट्रांजैक्शन के डाउन में लिखे हुए होते हैं। ये नंबर आपको वहाँ पर शेयर करने हैं। वो लोग आपकी कंप्लेन कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि विथिन 10 डेज में आपका फंड आपको वापस रिवर्स हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। लेकिन 10 डेज नहीं लगते हैं, आपको तुरंत उसी दिन या फिर उसके जस्ट दूसरे दिन आपको अपना फंड रिसीव हो जाता है। जैसा कि गाइस मेरे ट्रांजैक्शन 25 सितंबर को फेल हुआ था और मैंने यहाँ पर 24 आवर वेट किया। वेट करने के बाद भी मुझे फंड रिवर्स नहीं हुआ। तो 27 सितंबर को मैंने सुबह 8 बजे कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद उसी शाम को मेरा फंड रिवर्स हो चुका था। तो गाइस, अगर आपका भी ट्रांजैक्शन फेल होता है SBI योनो ऐप से तो इस प्रकार आप कंप्लेंट करके अपना फंड रिवर्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका फंड जरूर वापस रिसीव होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप IMPS से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे 24 आवर वेट करना है। कभी कभी आपको फंड ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। अगर 24 आवर के अंदर आपका फंड रिवर्स नहीं होता है, वापस रिसीव नहीं होता है, तो आपको कस्टमर केयर में कंप्लेंट करनी है। अगर आपको कंप्लेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी आ रही है तो वीडियो के डाउन में मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।